धन्यवाद जयराम सर आपका। और वास्तव में आज आपने बहुत अच्छा काम किया। होस्टिंग आपकी लाजवाब रही और दिख भी आप अच्छे रहे, जैसे हमारे गुरुजी ने आपको पहले ही कह दिया कि आप दिख बहुत अच्छे रहे हैं। लग रहा है कि आज संगत का रंग आपको चढ़ गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा ये आपके होस्टिंग के लिए। और दूसरा, दोस्तों सभी को जय आरसीएम है, नमस्कार। और सबसे पहले मैं अपने गुरुओं का चरण वंदन करना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज गुरुओं के सहयोग से आज हमें यहाँ पर बोलने का मौका मिल रहा है और उनके सानिध्य में रह करके सीखने का मौका मिल रहा है। तो साथियों, वैसे कुछ लोग हमें बाय फेस भी जानते होंगे, नाम से भी जानते होंगे, फिर भी मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम राम सजीवन मौर्य, मैं गौरीगंज के बगल सिमोही है, मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म स्थान मंगापुर में है। और इससे पहले मेरा जो काम था, आज मैं वो स्टोरी आप सबके सामने 5 मिनट में साझा करना चाहूंगा। इससे पहले की जो मेरी लाइफ थी बहुत संघर्षपूर्ण थी। मैं दिल्ली में रहता था। मैं जब 14 साल की एज थी मेरी, तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़ करके मैं पैसे के पीछे भागना शुरू कर दिया। मैं पैसे के लिए क्या क्या नहीं किया, नौकरी की, मजदूरी की, दिहाड़ी किया। लास्ट में मैं ठेला रिक्शा भी चलाया। उसके बाद फिर मैंने नौकरी किया, वहां से भी नहीं समझ में आया तो मैं घर आ गया। घर आया तो फिर मैंने सिलाई का काम शुरू किया। सिलाई जिस दुकान पे मैं सीखता था, वो हमारे मामा जी की दुकान थी। यकीन मानिए, सुई छोड़ करके कभी मशीन में धागा डालना नहीं बताया गया। 1 साल पूरा मुझे बीत गया था, लेकिन सीखने की ललक थी। संघर्ष सामने था क्योंकि पीछे कोई रास्ता नहीं था कि हम कुछ और करें। फिर हमने लगन से सीखा। 1 साल तक में कुछ जब सीख पाए तो हम दिल्ली चले गए। जब दिल्ली चले गए तो दिल्ली में भी सीखना मेरा जारी रहा। वहां पर हमने 1 साल फिर हमने वहां पर सीखा और सीख करके हमने फिर सिलाई करना स्टार्ट किया। और करते 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 फिर हमारे छोटे भाई की शादी का माहौल बन गया। फिर उसमें फिर लग गए। फिर जब हम लौट कर यहाँ से गए, तो जिस मालिक के पास हमें काम करते थे, सीखते थे, काम किया करते थे जिस फैक्ट्री में, उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो पहले मैं अकेला था, फिर बीच में हम दो भाई हो गए। फिर उनको ज्यादा लग गया कि अब हमारे पास दो कारीगर आ गए, अब ज्यादा काम होगा। फिर वो मेरे पीछे पड़ गए। फिर कुछ दिन तक उनके साथ में थे, उसके बाद में फिर हम छोड़ करके फिर आउट एरिया में आ गए। आउट एरिया में जब आए तो हमें धोखे से लाया गया कि आप यहाँ आ जाओ और यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनी हम खोलेंगे जिसमें आप काम करेंगे, यहाँ के देखभाल आप करेंगे। हमने कहा ठीक है सर, आ जाते हैं। वहां पर आए, वहां पर धोखा मिला। ना तो वो फैक्ट्री उनकी थी, ना तो बिजनेस उनका था, वो पार्टनरशिप में किए थे। तो वहां पर भी हमने 6 महीने काम किया। 6 महीने काम करने के बाद में एक दिन हमारे अंदर सोच ऐसी बैठी कि यार, जब ये कर सकता है बंदा, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं भी कुछ आगे बढ़ूं। वहीं से एक विजन तैयार हुआ, क्योंकि खर्चा बढ़ता गया, महंगाइयां बढ़ती गई। फिर हमने अपनी मशीनें डाली, 3 मशीन ले आया। 3 मशीन पर मैंने काम करना शुरू किया। ना तो मैं कटिंग के बारे में जानता था, ना तो माल कहाँ से आएगा ये जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन जिन्होंने हमें बताया था कि आप टेबल ले जाइए, मशीन ले जाइए, और जो होगा आगे देखा जाएगा, मैं आपका साथ दूंगा, बस इतनी सी बात थी कि मैं आपका साथ दूंगा। मैंने कमरा लिया किराए पे, मशीनें ले आया, पूरा सेटलमेंट किया। उस सिस्टम को 3 मशीनों से शुरू करके मैंने 32 जुग की मशीनों पर काम करना स्टार्ट किया। 32 कारीगर मेरे पास रहे।
तीन तीन जगह मैंने फैक्ट्री डाल दी। धीरे धीरे कारवां बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। फिर काम अच्छा हुआ, हर चीज मैनेज हुई। उसके बाद में एक समय ऐसा मोड़ आया कि बच्चे बड़े हो गए, बिटिया की शादी किया हमने, उससे भी निपट गए। उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद हमारे ससुर जी एक्सपायर हो गए। फिर मैं घर आना पड़ गया। मैं 2 महीने घर पे रह गया। पूरा फैक्ट्री का किराया हमें अपनी जेब से देना पड़ा, कारीगरों को खर्चा देना पड़ा। फिर जब हम यहाँ से गए दोबारा रिटर्न, तो हमें वही चीज खली कि हम यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जब तक काम करेंगे तभी तक पैसे आएंगे, और नहीं करेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी नहीं समझ में आया। कुछ दिन बीतता गया। 2023 दिसंबर में हमारी आईडी लगी आरसीएम में। हमारे गुरुदेव राकेश मौर्य सर के चरणों में मैं चरण वंदन करना चाहूंगा कि यहाँ मेरी गांव में आईडी लग तो गई, लेकिन ये जब दिल्ली गए तो मैं बहाना मार गया वहां। इनसे मेरी मुलाकात नहीं हुई, वरना मैं करना भी नहीं चाहता था। फिर हमने नहीं किया वो मुलाकात। फिर उसके बाद मैं घर आया। घर आने के बाद फिर मैंने नहीं मुलाकात किया, फिर मैं चला गया। देखिए दुर्भाग्य कहाँ से कहाँ तक लेकर जाता है। फिर एक दिन अचानक, क्योंकि परिवार से संबंधित थे, जिन्होंने बिजनेस खुलाया मेरे छोटे भाई थे, तो वो मुझसे कुछ कह नहीं पा रहे थे और ना मुझे समझा पा रहे थे। क्योंकि मैंने पहले भी मना किया था, आईडी तो ले लो, लेकिन मैं काम नहीं करूंगा, ना मुझसे कहना काम करने के लिए। तो फिर सीधे एचएल मौर्य सर का फोन गया, उनसे मेरी बात हुई। तो बोले कि राम सेवन सर, आपकी आईडी लगी है। मैंने कहा जी सर लगी। तो डायरेक्ट 1 महीने का बच्चा हो और उससे पूछा जाए तो 1 लीटर दूध पी ले, साथियों कैसे पिया जाएगा। उन्होंने डायरेक्ट छूटते ही मुझसे कहा कि राम सेवन सर, इस महीने आपकी आईडी कितनी लगेगी। मैंने कहा हमें करना तो था नहीं, बात ही तो करनी थी। मैंने बता दिया 5-7 आईडी लगा देंगे सर। बोले नहीं सर, 5 लगाओगे या 7 लगाओगे वो कंफर्म करो। तो मैंने कहा सर लग जाएगी, 7 लग जाएगी। साथियों उस दिन से जब मैं रात में सोया तो रात में सपना आया, सपने में 10-10 आईडी लगा रहा हूँ। उस दिन से मेरे बिजनेस की शुरुआत हुई। उस दिन से अपने गुरुओं के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ। उनके बताए हुए बातों को अमल करता हूँ। उनके पद चिन्हों पर चल करके आज इस प्लेटिनम पिन से मैं आप सबका स्वागत कर रहा हूँ। जितने भी मेरे भाई बहन इस पोर्टल पर बैठे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में राजकुमार हैं, अमित कुमार जी हैं, बबलू मौर्य हैं, राधिका जी हैं, रीना मौर्य हैं, मंजीत सर हैं, रोहित सर हैं, और सियाराम सर हैं, विनोद सर हैं, नेहा सिंह हैं मैम, राम यश सर हैं, अरुण कुमार मौर्य सर हैं, मनोरमा जी हैं, संदीप यादव जी हैं, कृष्णा गुप्ता हैं, ओम प्रकाश हैं, प्रमोद कुमार हैं, पूजा साहू, सुमन कुमारी और सुषमा। इन सब का मैं इस पोर्टल पे तहे दिल से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ आज हम सीखने के मूड में बैठे हैं, तो अगर हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर ले। क्योंकि खुला छाता और खुला माथा रहेगा तभी काम करता है। आज हमें इस सिस्टम में लाने वाले हमारे परम आदरणीय राकेश मौर्य सर, और जिनके मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ परम आदरणीय विवेक मौर्य सर का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आज हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, नई नई तकनीक ला रहे हैं, नई नई चीजें ला रहे हैं। तो अभी हम सब गुरुओं के साथ में ही थे। अभी अचानक से सर का फोन आया कि राम सेवन सर, आज आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको करना है। तो देखियो साथियों, जिस सिस्टम को हम लोग कर रहे हैं, जिस सिस्टम के बारे में आज हमें जिम्मेदारी मिली है बात करने के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के, हर सिस्टम के अपने एक रूल्स नियम और कानून होते हैं। हर सिस्टम में रेलवे के अपने नियम कानून होते हैं, रोड्स के अपने नियम कानून होते हैं, साइकिल अगर हम चला रहे हैं तो उसके अपने नियम कानून होते हैं। हर रूल्स
हर नियम अलग अलग है। इसी प्रकार जिस सिस्टम को, जिस बिजनेस को आज हम लोग कर रहे हैं साथियों, ये एक पब्लिक डीलिंग का बिजनेस है। इसमें हमें किसी की भावनाओं के साथ, किसी के मर्यादा के साथ नहीं खेलना चाहिए, बहुत संभाल करके हर चीज को काम करना चाहिए। तो आज मैं, हमें जो जिम्मेदारी मिली है 7 कार्डिनल्स रूल्स के बारे में, तो मैं उसके बारे में बात करूंगा। जो इसका पहला सिस्टम है, जो पहला नियम है 7 कार्डिनल्स रूल्स का, सिस्टम की पूर्वनुमति के बिना, सिस्टम के पूर्वनुमति के बिना कोई नया तरीका प्रयोग ना करें। कोई चीज अपने दिमाग से ना इस्तेमाल करें उसमें। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना फंडा, अपना तरीका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जो नियम है, जो सिस्टम है, उसको नहीं फॉलो करते हैं और अपने तरीके से टीम चलाना शुरू कर देंगे, अपने तरीके से बताना शुरू कर देंगे। हमें ये काम नहीं करना है। सिस्टम की पूर्वमान्यता में हमें कोई भी नया तरीका नहीं अपनाना है। 7 कार्टनर्स वो देर में फैलती हैं। अच्छी चीजें जो होती हैं वो देर में फैलती हैं, लेकिन जो गलत चीजें होती हैं बहुत जल्दी फैल जाती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर, मैं 1 मिनट इस पे बात करना चाहूंगा। अच्छी चीजें हमारे पास चल कर आती हैं, अब बुरी चीजों के पास हम खुद चल के जाते हैं। तो सर दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और 5वां नियम क्या कहता है? अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप कभी ना करें। आपकी अगर क्रॉस लाइन है, अपने बिजनेस के बारे में, अपना जो आपका बिजनेस है वो अपना क्रॉस लाइन के साथ कभी भी शेयर ना करें। उससे आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपकी बातें बहुत आगे तक जाएंगी। जब आगे तक जाएंगी फिर वो और आगे तक जाएंगी, तो उसी में मतभेद होना शुरू हो जाता है। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। 7 कार्टनर्स रूल्स का व मादक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम करेंगे तो हमारी टीम वही देखेगी। अपलाइन तो एक बार मुंह मोड़ लेता है, अपलाइन कुछ नहीं कहता है। इस चीज को एहसास हुआ है हमें भी, और हमने टीम में भी देखा है कि एहसास दिखता है कि जब अपलाइन होता है तो अपलाइन जब जानता है कि हाँ यार ये मानेगा ही नहीं, तो अपलाइन ऑटोमेटिक मुंह मोड़ लेता है, साइड में चला जाता है वो। लेकिन नियम ये नहीं कहता है। नियम ये कहता है धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का प्रयोग हम ना करें। उससे हमारी अपनी इमेज खराब होती है। एक सपोज करो कि हम अपनी टीम के साथ बैठे हैं, अपनी डाउन लाइन के साथ बैठे हैं, लाइफ लाइन के साथ बैठे हैं। हम कहीं मीटिंग करने गए हैं, 1 to 1 मीटिंग करते रहते हैं या होम मीटिंग करते रहते हैं। वहां पर हम जाते हैं और हमने पुड़िया खा रखी है या पान खा रखा है, तो सबसे पहले तो हमारे दांत खराब होंगे। उसके बाद में बार बार थूकने जाना पड़ेगा। या अगर हम अंदर ही अर्जित कर लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है तो वो अंदर अर्जित कर लेते हैं। अच्छा, अंदर भी अर्जित करते हैं तो भी तो नुकसान है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से वो चीज निकलती है, रेशे निकलते हैं। क्योंकि सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है, सबका चेहरा एक जैसा नहीं है, और सबके ये तीर्थ दांत एक जैसे नहीं है। तो बीच में जगह होती है तो उसमें से वो अपना बाहर निकल ही जाता है। तो साथियों, हमें ये चीज नहीं करनी है, इन चीजों के से हमें दूर रहना है। और 7वां नियम क्या कहता है? सबसे मस्ट नियम, पहला और 7वां नियम यही मस्ट है। इसको हमें हर समय अपने ध्यान में, अपने माइंड में करके चलना है। झूठ ना बोले, ना अपनी अपलाइन से, ना डाउन लाइन से। कसम खा लो, बांध लो इसको गांठ में। झूठ ना बोले, ना बड़ी बड़ी हाकें, ना दिखावा करें। आपके पास जो है आप उसी में खुश रहिए। आपके पास जितना है आप उतने में खुश रहिए। आप जैसे हैं वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी ना हाकें। जैसे अभी टारगेट महीना था, ये हुआ सर जी हम 20,000 पीवी कर देंगे, सर जी हम 50,000 पीवी कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए हम कर देंगे। साथियों, 1 तारीख से 10 तारीख तक आते आते जो 20,000 पे तो वो 10,000 पर आ गए। झूठे ही तो बोले। उसके बाद में 20 तारीख तक वो 7,000 8,000 पीवी पर आ गए। और 30 तारीख आते आते बोले साहब अब तो जेबी हम पैसों ही नहीं ना, अब का किन जाए, है ना। तो सर झूठ नहीं बोलना है हमें।
झूठ बोलने से क्या होगा? हमारा तो नुकसान, आप सोचते हो ना सीनियर का नुकसान होगा, सवाल ही नहीं है। अपलाइन जो होता है वो गुरु नहीं, वो महागुरु होता है। वो महागुरुओं के साथ बैठता है, उसको सब गणित पता होती है। जैसे कक्षा 2 का विद्यार्थी होता है तो वो 2 और 2 4 पढ़ता है, लेकिन वहीं पर 8वीं 10वीं क्लास का बच्चा 9 का पहाड़ा पढ़ता है और बाकायदा उसे याद होता है साथियों। तो साथियों, हमें झूठ न बोलें। बहुत से लोग टारगेट ले देते हैं, अब की ये पिन अचीव कर लेंगे, अब की ये पिन अचीव कर लेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे। तो सर, किससे झूठ बोल रहे हो? अपने आप से आप झूठ बोल रहे हो, अपने परिवार से झूठ बोल रहे हो, अपने बच्चों से आप झूठ बोल रहे हो। अपने गुरुओं को आप धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने आप को और अपने परिवार को आप धोखा दे रहे हो। जी जान लगा दो वहां पे, अपनी पूरी ताकत लगा दो, और पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने सीनियर के हृदय में बैठो। मैं एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बातों को विराम करूंगा। एक बार श्री राम और हनुमान जी और सीता मैया बैठे थे। तो सीता मैया ने कहा कि हनुमान जी को दिया क्या जाए, क्या इनको दिया जाए जिसमें खुश रहें। तो श्री राम ने कहा जो आपकी इच्छा हो। उन्होंने अपना गले का हार उतार के दे दिया, मोतियों की माला उनको दे दिए। अब उनके चरणों में ही बैठे हैं हनुमान जी, लेकिन हर माला को वो तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, हर माला को तोड़ते हैं और फेंक देते हैं, हर माला को तोड़ते हैं और फेंक देते हैं। फिर उन्होंने पूछा, माता जी ने हनुमान जी से, कि हनुमान जी आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो? आपको मैंने इतनी अनमोल चीज दिया और आप इसको तोड़कर फेंक दिए। नाराज भी हुए। उन्होंने कहा कि माँ, मैं जिस चीज को ढूंढ रहा हूं ये इसमें है ही नहीं है। बोले आप क्या ऐसा ढूंढ रहे हो? बोले मैं आपका और श्री राम जी का और श्री राम माता का मैं इसमें चित्र देख रहा हूँ, फोटो देख रहा हूँ, जो इसमें दिख ही नहीं रहा है। बोले आप इतने बड़े भक्त तो नहीं है जो कि आप जो है हर चीज में ढूंढ रहे हो। क्या आपके अंदर है श्री राम जानकी? उन्होंने कहा हाँ माँ, मेरे अंदर है। उन्होंने सीना फाड़ा और उनको दिखाया, ठीक है, कि लो माँ, मैं अपना सीना फाड़ रहा हूं। और दिखाया उन्होंने, और उसमें से उनको दोनों लोगों की प्रतिमूर्ति उनको दिखी, और उन्होंने देखा, वहीं वो दंग रह गई। तो साथियों, हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा था कि हम हनुमान तो सब नहीं हो सकते हैं, लेकिन झूठ ना बोले, बड़ी बड़ी ना हाके और दिखावा ना करें, तो उन गुरुओं के दिल में हमारी जगह जरूर बनी रहेगी। और वो हमें अपने सीने से लगा के रखेंगे, अपने दिल में बसा के रखेंगे। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। और मैं अपने सभी पोर्टल पर जुड़े साथियों से, अगर हमारी बातों में कोई त्रुटि रह गई हो या कोई बात छूटी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम सर, ओवर टू श्री राम सर।